क्या आप भी बाल झड़ने से परेशान हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही रहेगा या नहीं? या फिर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये प्रोसेस सेफ है, कितना नेचुरल लगेगा, कॉस्ट कितनी होगी और क्या सच में बाल वापस आएंगे? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी सच्चाई बताएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हेयर फॉल कोई छोटी समस्या नहीं है। ये सिर्फ आपके लुक्स पर असर नहीं डालता, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और सोशल लाइफ पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बॉल्डनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लाखों लोग सफर कर रहे हैं और सबसे बड़ा डर ये होता है कि अब तो बाल चले गए, क्या वापस आएंगे? हेयर ट्रांसप्लांट एकमात्र ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, क्लिनिकली टेस्टेड है और लाखों लोगों पर सक्सेसफुली किया जा चुका है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअल में क्या होता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें आपके सिर के पीछे या शरीर के किसी हिस्से से हेल्थी हेयर फॉलिकल्स निकाले जाते हैं और उन्हें बॉल्ड एरियाज में ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी ये आपके ही बाल होते हैं, कोई विग या नकली बाल नहीं। यही वजह है कि ट्रांसप्लांट किए गए बाल हमेशा के लिए रहते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं और नॉर्मल बालों की तरह कट और स्टाइल किए जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट कितनी होती है, तो ध्यान से सुनिए। अगर सही तरीके से किया जाए, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के अंडर किया जाए, तो इसकी सक्सेस रेट 95% से भी ज्यादा होती है। यानी एक बार सही प्रोसीजर हो गया तो बाल लाइफ टाइम रहेंगे। बहुत से लोगों को ये डर होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से पेनलेस प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे आपको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। अब सवाल ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट कब दिखेगा? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। सर्जरी के बाद 2 से 3 हफ्तों में ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ जाते हैं, जिसे शॉक लॉस कहा जाता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असली ग्रोथ उसके बाद शुरू होती है। पहले 3 से 4 महीनों में नए बाल उगने लगते हैं, 6 महीने में रिजल्ट क्लियरली दिखने लगता है और 12 महीने में फुल डेंसिटी आ जाती है। क्या ट्रांसप्लांट के बाद बाल गिर सकते हैं? अगर आप एक अच्छे डॉक्टर से ट्रांसप्लांट करवाते हैं और प्रॉपर पोस्ट केयर फॉलो करते हैं तो ट्रांसप्लांटेड बाल कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये डोनर एरिया के स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं जो DHT हार्मोन से अफेक्ट नहीं होते, इसलिए ये बाल लाइफ लॉन्ग रहते हैं। हाँ, अगर आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल वीक हैं तो फ्यूचर में और हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन ट्रांसप्लांटेड हेयर हमेशा के लिए रहते हैं। यह समझना जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट 2 तरह से किया जाता है। FUE, फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें एक एक फॉलिकल को सिर के पीछे से निकाला जाता है और बॉल्ड एरियाज में इम्प्लांट किया जाता है। इसमें कोई कट या टांका नहीं लगता और रिकवरी जल्दी होती है। FUT, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। इसमें एक स्किन स्ट्रिप निकाली जाती है जिससे ज्यादा ग्राफ्ट्स एक साथ लगाए जा सकते हैं। ये मेथड उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें ज्यादा घने बाल चाहिए। अब सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉल्डनेस की स्टेज, डोनर एरिया की डेंसिटी और आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर। एक अच्छा और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखकर बेस्ट टेक्निक चूज करता है। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी होती है? भारत में हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 40,000 से 2,50,000 रुपए तक हो सकती है। कॉस्ट डिपेंड करती है क्लिनिक, डॉक्टर के एक्सपीरियंस, ग्राफ्ट्स की संख्या और टेक्नोलॉजी पर। अगर आप किसी लो कॉस्ट क्लिनिक में जाते हैं और वहां प्रॉपर टेक्निक फॉलो नहीं की जाती तो आपको इन्फेक्शन, अननेचुरल हेयरलाइन या फेल्ड ट्रांसप्लांट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ही चुनें। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पहले 7 से 10 दिन सिर पर कोई दबाव न डालें। डायरेक्ट सनलाइट से बचें। अल्कोहल और स्मोकिंग को कुछ हफ्तों के लिए अवॉइड करें, क्योंकि ये हीलिंग को स्लो कर सकते हैं। डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन और शैम्पूज को फॉलो करें। PRP थेरेपी लेने से ग्रोथ और फास्ट हो सकती है। अगर आपके पास अच्छा डोनर एरिया है और आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक है तो हेयर ट्रांसप्लांट 100% पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके सिर के पीछे बाल बहुत कम हैं तो बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन हो सकता है।
बहुत लोग सिर्फ कॉस्ट देखकर क्लिनिक चुनते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। अगर गलत जगह से ट्रांसप्लांट करवाया गया तो अननेचुरल हेयरलाइन, पैची ग्रोथ या इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। अगर आप हेयर लॉस से परेशान हैं और बेस्ट नेचुरल लुकिंग और परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो अभी कंसल्ट करें। हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और थाउजेंड्स ऑफ सेटिस्फाइड पेशेंट्स हैं। तो आज ही कंसल्टेशन बुक करें और अपने नए और कॉन्फिडेंट लुक की शुरुआत करें। क्लिनिक चलो, डॉक्टर अविश से मिलो, अविश क्लिनिक।